हुकूमत का गाड़ियों, मोबाइल फोन, सिगरेट, शैम्पू, मेकअप के सामान, फलों, खुश्क मेवाजात और डब्बा बंद खानों की दरामद पर पाबंदी का फैसला। फ्रूट जूसेस, कॉर्नफ्लेक्स, जैम, जेली, शेविंग का सामान भी दरामद नहीं किया जा सकेगा। टिश्यू पेपर, सनग्लासेस, फानूस और क्रॉकरी की दरामद पर भी पाबंदी आयद होगी। लग्जरी आइटम्स की दरामद पर पाबंदी से हुकूमत को हर साल $6 अरब बचत की तवक्को। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि लग्जरी आइटम्स की दरामद पर पाबंदी से कीमती ज़र मुबादला बचेगा। हुकूमती इक़दामात मौसर बनाने के लिए माली मुस्तहकम अफराद को क़यादत करना होगी ताकि कम आमदनी वाले लोगों को PTI हुकूमत का मुसल्लत किया हुआ मुआशी बोझ ना सहना पड़े। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 1-2 रोज़ में कौम से खिताब करेंगे, मुआशी सूरत हाल पर एतमाद में लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हाई प्रोफाइल केसेस में अफसरान के तबादलों और तकर्रियों पर पाबंदी लगा दी। एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से 1.5 माह में निकाले गए नामों की फहरिस्त तलब कर ली। FIA और NAB को किसी के भी खिलाफ मुकदमा वापस लेने से रोक दिया। ECL की पॉलिसी को बरकरार रखने की हिदायत करते हुए अदालत ने कहा कि ECL से नाम निकालने की पॉलिसी बदली है तो अदालत को आगाह किया जाए। क्रिमिनल केसेस में मुबैना हुकूमती मुदाखलत पर अस्कुर नोटिस केस में अदालत ने 1.5 माह के दौरान हुए तबादलों और तकर्रियों का रिकॉर्ड तलब कर लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि खामोश तमाशाई बनकर सब नोट कर रहे थे। मई से ये इकदाम शुरू हुए, अदालत ने सजाएं नहीं सुनाई, मुल्जिमान को मुजरिम करार नहीं दिया गया। कोई इंसाफ के निज़ाम से खेलवाड़ ना करे। तनकीद का खौफ नहीं, ना तनकीद से मुतासिर होंगे, ना तारीफ की ज़रूरत है। ये सब पॉइंट स्कोरिंग के लिए नहीं कर रहे, तशवीश इंसाफ की फराहमी के लिए है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि तकर्रियाँ और तबादले शफाफ हैं। काबीना ने रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत फैसले किए हैं। पाबंदी के फैसले का जवाब सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे। साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि हुक्मरान NAB को धमका रहे थे, FIA से लोग हटा रहे थे, ECL से नाम निकाल रहे थे। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला तारीखी और सुनहरी है। साबिक़ अटॉर्नी जनरल इरफान कादर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हुकूमती मामलात में अदालती मदाखलत करार दिया। कहा अदालत तफ्तीशी इदारों की मॉनिटरिंग नहीं कर सकती, ये इदारे वज़ीर आज़म और काबीना को जवाबदेह हैं, सुप्रीम कोर्ट को नहीं। नून लीग ने सरगोधा में मैदान सजा लिया। जलसागाह में अवाम की बड़ी तादाद मौजूद। मरियम नवाज और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज खिताब करेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम के ज़ेर एहतमाम कराची में मज़ार कायद के सामने तक़द्दुस हरम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस कारकुन पार्टी परचम उठाए बड़ी तादाद में मौजूद। JUIFA के अमीर मौलाना फजलुर रहमान खिताब करेंगे। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी की सदर काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। कौमी हुकूमत का भरपूर साथ देने पर शुक्रिया अदा किया। कहा आप अहम इत्तेहादी हैं, आगे भी आपकी मुशावरत शामिल रहेगी। आसिफ जरदारी ने मौजूदा सियासी सूरत हाल पर चौधरी शुजात को एतमाद में लिया। मुलाकात के दौरान चौधरी सालिक हुसैन, तारिक बशीर चीमा और चौधरी शाफे हुसैन भी मौजूद थे। बिजली और गैस 6 माह तक सस्ती होने का कोई इम्कान नहीं। वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मई के ज़ीरो लोड शेडिंग के दिन अभी वापस नहीं आएंगे। LNG के 4 इजाफी जहाज और फर्नेस ऑयल के 5 जहाज खरीद लिए हैं। बिजली की पैदावार बढ़ाने पर तवज्जो दे रहे हैं। हालिया लोड शेडिंग की बड़ी वजह हवेली बहादुर शाह के LNG प्लांट की मरम्मत है। वजीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा पिछली हुकूमत ने उस वक्त LNG नहीं खरीदी जब कीमत $4-5 थी। आज $24 से $25 फी MMBTU खरीदना पड़ रही है। रहनुमा नून लीग और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि गैर मामूली हालात में इत्तेहादियों को फैसलों की ओनरशिप लेनी होगी। ये खराबियां हमारी पैदा करदा नहीं। इत्तेहादियों की राय है कि हुकूमत को मुद्दत पूरी करनी चाहिए। इत्तेहादी अलग हुए तो हुकूमत खत्म हो जाएगी। हमें कोई गारंटी नहीं चाहिए, हमें सपोर्ट चाहिए कि फैसलों में सब शामिल हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा का कहना है कि वज़ीर आज़म जो भी फैसला करेंगे इत्तेहादियों के साथ मिलकर करेंगे। जियो न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी को किसी का कोई इशारा नहीं मिला। पेट्रोल बिजली की कीमतें बढ़ानी है, जल्द इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे।
रहनुमा MQM फैसल सब्जवारी ने कहा कि उनकी जमात हुकूमत के साथ है। MQM चाहती है कि हुकूमत मुश्किल फैसले भी करे और मुद्दत भी पूरी करे। बेहतर गवर्नेंस की तरफ जाना है तो असेंबली को मुद्दत पूरी करनी चाहिए। गवर्नर हलफ लेने से इनकार नहीं कर सकता, वकील PTI का लाहौर हाई कोर्ट में एतराफ। अदालत ने कहा कि क्या हम ये बात नोट कर लें? वकील ने जवाब दिया, बिल्कुल नोट फरमा लें, मैं कोई गैर आईनी बात नहीं करूंगा। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब को एक ग्रुप ठीक और दूसरा गलत कह रहा है। गवर्नर सोच रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि ऐसा मसला पहली बार सामने आया है। अदालत ने पूछा, ऐसे मामले में गवर्नर कितने दिन सोच सकता है? वकील ने जवाब दिया, इस पर आइन खामोश है, इसका फैसला अदालत को करना है। एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस ने काम से रोकने का इकदाम हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। काम से रोकने का नोटिफिकेशन को अलार्म करार देने की इस्तदा। दरखास्त में कहा गया है कि गवर्नर पंजाब ने एडवोकेट जनरल का तकर्रुर किया, उन्हें ही इस्तीफा मंजूर करने का इख्तियार है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि वो साफ शफाफ इलेक्शन चाहते हैं, इम्पोर्टेड हुकूमत नहीं चाहते। जब तक इलेक्शन की तारीख नहीं मिलेगी, आवाम का समुंदर इस्लामाबाद से नहीं जाएगा। इस्लामाबाद मार्च से पहले आखिरी जलसा मुल्तान में होगा। इस्लामाबाद में नौजवानों से खिताब करते हुए कहा कि बाहर से डिक्टेशन मिलती है कि रूस से गंदम और तेल नहीं लेना। आपको इलेक्शन करवाना था तो अदम एतमाद पेश होने से पहले करवा देते, तब इमरान खान वजीर आजम थे। इमरान खान तमाशे बंद करें, जब दिल करेगा तब इलेक्शन करवाएंगे। विफाकी वजीर इत्तलात मरीम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इलेक्शन करवाने का फैसला नून लीग इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर करेगी, आपके कहने पर नहीं करवाएंगे। आप जितना मर्जी डांस करें, धमाल डालें, आवाम जानते हैं कि आपका मकसद मुल्क में इंतशार पैदा करना है। अब इमरान खान किसी जलसे में खत नहीं लहराते, आवाम असलियत जान चुके हैं। दी जा रही है, हम ताकत इस्तेमाल करेंगे और देखते हैं कैसे इमरान खान निकलता है और देखते हैं कि कौन बाहर आता है। कान खोलकर सुन ले, फैसला साजी करने वाले तारीख माफ नहीं करती। फैसलों का वक्त आ गया है। इमरान खान को उनको हिरासत में लेने की कोशिश की जाती है, जान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है, तो फिर कोई पाकिस्तान में शख्स नहीं है बशमूल तहरीक इंसाफ की लीडर की के हालात को उसके बाद काबू में रख सके। बड़े फख्र से बताया गया कि जनाब अकबर बुगटी को हमने मार दिया है, और ऐसे मारा उसको पता भी नहीं चला कि किधर से वार आया था। 15 साल से ज्यादा गुजर गए, बलोचिस्तान आज भी संभाला नहीं जा रहा। इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए ताकत के इस्तेमाल की तजवीज़ दी जा रही है। जबरदस्ती और असलहे के इस्तेमाल से फैसला दबाने की कोशिश बड़ी गलतफहमी होगी। PTI रहनुमाओं ने खबरदार कर दिया। असद उमर ने कहा कि फजल रहमान और नून लीग के खिलाफ इमरान खान को भी इस किस्म के मशवरे दिए गए। इमरान खान गिरफ्तार हुए या नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई तो तहरीक इंसाफ भी हालात पर काबू नहीं पा सकेगी। जिनके पास ताकत होती है वो खुद को गलतफहमी में मुब्तला कर लेते हैं। फैसला साजी करने वाले सुन लें, तारीख माफ नहीं करती। फैसलों का वक्त आ गया है। इस्लामाबाद की तरफ मार्च कब होगा, इमरान खान के सिवा किसी को तारीख का इल्म नहीं। डॉलर की ऊंची उड़ान बरकरार। ओपन मार्केट के बाद इंटरबैंक में भी डबल सेंचुरी। इंटरबैंक में $1 ₹1.61 के इजाफे के बाद 200 रुपये से ज्यादा का हो गया। 4 रोज के दौरान डॉलर $7.48 महंगा हुआ। 11 अप्रैल के बाद से अब तक इंटरबैंक में डॉलर $17.07 बढ़ चुका। रवा माली साल के दौरान अब तक डॉलर $42 महंगा हो चुका। डॉलर को लगाम देने के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने हम इजलास तलब कर लिया। वजारत खजाना, FBR और वजारत तिजारत के हुकाम शरीक होंगे। गैर जरूरी अशा की दरामद पर पाबंदी से मुतालिक फैसले पर अमल दरामद रिपोर्ट पेश की जाएगी। पेट्रोल और बिजली की कीमतें बढ़ेंगी, दोनों अशिया पर सब्सिडी कम होगी। हुकूमत ने IMF के मुतालिबे पर अमल दरामद के लिए रजामंदी जाहिर कर दी। निजकारी के लिए टाइम फ्रेम देने पर भी रजामंद। दोहा में IMF से मुज़ाकरात दूसरे रोज भी जारी। वजारत खजाना के ज़राए का कहना है कि IMF से प्रोग्राम की मुद्दत और कर्ज की रकम बढ़ाने पर बातचीत मुस्बत रही। IMF से तकनीकी सतह के मुज़ाकरात 23 मई तक जारी रहेंगे। सेक्रेटरी खजाना, चेयरमैन FBR और कायम मुकाम गवर्नर स्टेट बैंक दोहा पहुंच गए। वज़ीर खजाना मुज़ाकरात में शिरकत करने 24 मई को दोहा जाएंगे।
वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की अमरीकी हम मनसब से मुलाकात, इमदाद की बजाय तिजारत पर जोर। एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि दो तरफा माशी और तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने और इलाकाई सिक्योरिटी पर तवज्जो मरकूज है। हुकूमत पाकिस्तान और बिलावल के साथ मिलकर काम करने पर खुशी है। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से हौसला अफ़ज़ा जवाब मिला है। दोनों ममालिक की ताजिर बरादरी के ताल्लुकात में इजाफा देखना चाहते हैं। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी कॉल टू एक्शन कॉन्फ्रेंस से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान को खुराक और तवानाई की किल्लत का सामना है। खुश्क साली के बायस ज़राअत और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को ख़तरा लाहक है। खुराक के तहफ़्फ़ुज़ और तवानाई के लिए मिलकर काम करने को तैयार है। We face an acute water shortage and our entire country is currently suffering from drought. We are also facing water insecurity as a result of the climate crisis. Like the rest of the developing world, we too face the same existential threats of climate change, COVID pandemic and poverty. बलूचिस्तान में गर्म मौसम के साथ सियासी दर्जा हरारत भी बढ़ गया। वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो ने तहरीक आदम एतमाद का मुकाबला करने का ऐलान कर दिया। कहा कि अगर तहरीक लाने वाले चाहते हैं कि इक़्तिदार में आकर खुद बजट पेश करें तो वो कोशिश कर लें। तहरीक आदम एतमाद जमा कराने वाले साबिक वज़ीर आला जाम कमाल ने कहा कि नए वज़ीर आला के हवाले से तमाम जमातों का मुश्तरका फैसला होगा। जल्द नए वज़ीर आला के लिए एक मुतफ़िका उम्मीदवार का इंतखाब करेंगे। इनका धड़न तख्ता करके आएंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ने चाहा तो इनका धड़न तख्ता करके आएंगे। अच्छा, जो शुजात साहब का इस साल यानी वो पीछे आ जाए, पीछे हट जाएंगे और क्या 100% इंशाअल्लाह। उन्होंने आपको यकीन दहानी दोनों ने करा दी है भाई यार, वो कैसे जा सकते हैं, घर के बंदे हैं। बाकी गेम इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से इनकी खत्म है शरीफ। चौधरी सालेक और तारिक बशीर चीमा हुकूमत का धड़न तख्ता करके वापस आएंगे। चौधरी परवेज इलाही का दावा। एक इंटरव्यू में कहा कि दोनों घर के बंदे हैं, इनकी वापसी का 100% यकीन है। परवेज इलाही ने दावा किया कि हुकूमत ज़्यादा देर नहीं चलेगी। शरीफों को सबने देख लिया, इनके चेहरे भी वही, काम भी वही और करतूत भी वही हैं। नून लीग की टिकट अब फिल्म की टिकट बन गई है और वो फिल्म भी फेल है। सदर कराची में बम धमाके का मरकजी मुलजिम धमाका खेज मवाद पैदल लेकर पहुंचा। 5.5 किलोमीटर पैदल साइकिल लेकर चलता रहा। मुलजिम मल्लादीनों की माली मामलत भारत से हुई। CTD हुकाम का दावा। कलदम SRA के सरगना और हलाक दहशतगर्द की मुबैना ऑडियो कॉल भी जारी कर दी। सरगना ने अल्लादीनों को मुंह ना छुपाने पर नाराजगी का इजहार किया। शहर से निकलने का मशवरा भी दिया। मुलजिम मल्लादीनों 2021 में रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के मुकदमे में गिरफ्तार हुआ मगर जमानत पर रिहा हो गया। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि अदालतों को देखना चाहिए कि संगीन मुकदमात में मुलजिमान को जमानत न मिले। पेशावर में चमकनी के इलाके में पुलिस की गाड़ी पर नामालूम अफराद की फायरिंग। SHO थाना शाहपुर शकील अहमद शहीद। CCPO का कहना है कि SHO शकील खान घर से थाने जा रहे थे। गाड़ी पर फायरिंग की CCTV वीडियो भी सामने आ गई। मुलजिमान गाड़ी का ताक़ुब करते और फायरिंग करते दिखाई दे रहे हैं। CCPO का कहना है कि सफ़ेद गाड़ी से उतरकर 2 अफराद ने पिस्तौल और क्लाशनकोव से फायरिंग की। वाक़या दहशतगर्दी है। शहीद SHO की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कराची के इलाके भीमपुरा में फायरिंग से एक पुलिस एहलकार जख्मी हो गया। पुलिस एहलकार मोटरसाइकिल पर बैठा था कि हमलावर ने सामने से आकर गोली मार दी। पुलिस एहलकार को कंधे पर गोली लगी। मुलजिम को पकड़ने की कोशिश की लेकिन वो भाग निकला। पुलिस एहलकार की हालत खतरे से बाहर।